बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 4 CCNA सिक्योरिटी का। और आई होप आप लोग सिक्योरिटी को एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे पता है आप लोगों की तरफ से बहुत सारे गिले शिकवे आ रहे हैं कि सीरीज़ बहुत स्लो चल रही है। बंदा एक है तो उसने 2 सीरीज़ चलानी है तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं एक हफ्ते CCNA सिक्योरिटी और एक हफ्ते CCNP करा रहा हूँ। तो आज जो सा है हम CCNA सिक्योरिटी की बुक का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिसेस के ऊपर जाएंगे और बेस्ट डिज़ाइन प्रैक्टिसेस देखेंगे और बेस्ट इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, फिर डिवाइस कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे और सारा कुछ चलेगा इंशाल्लाह। तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले प्रॉमिस किया कि सीरीज़ बहुत आराम से बनाऊंगा, लंबे लेक्चर नहीं बनाऊंगा, मगर सीरीज़ बहुत आला होगी। ठीक है, यानी आपको इस चीज़ का कभी गिला नहीं आएगा जनाब सीरीज के अंदर आपने ये स्पेसिफिक टॉपिक नहीं कवर किया। हाँ, एज फार एज CCNA सिक्योरिटी इज इन कंसर्न तो वो कवर होगा। अगर आप ये कहो कि जी CEH कवर हो जाए या विंडोज सिक्योरिटी कवर हो जाए या कोई ऐसी चीज़ जो CCNA से रिलेटेड नहीं है, CCNA सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है, उसकी मैं गारंटी नहीं देता। मगर मोस्टली 80% जो इस सीरीज में आप पढ़ेंगे वो 100% CCNA सिक्योरिटी कवर करेगा। और उसके अलावा जो 20%, बल्कि 20% मैं ज़रा अभी कसरे नफसी से काम ले रहा हूँ, ज़्यादा परसेंटेज ऐसी चीज़ों की होगी जो आप लोगों को CCNA सिक्योरिटी के अंदर पढ़ाई ही नहीं जाती। ठीक है, यानी वो CCNA सिक्योरिटी का टॉपिक नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मगर फिर भी यानी जो हमने ओवरऑल 4 लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है वो नॉर्मली एक लेक्चर के अंदर आपको डिलीवर किया जाता है। ठीक है, मगर मैंने उसको शॉर्ट किया, थोड़ा सा उस पर वर्कआउट किया ताकि हम लोगों को यूज़र की अंडरस्टैंडिंग यानी आप स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। ठीक है, तो आज हम नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स का अगला पार्ट शुरू करते हैं। ठीक है, वही अटैक मेथड्स। अटैक मेथड में हमने रिकॉग्निशंस अटैक देख लिया था। ठीक है, अब द थर्ड टाइप ऑफ अटैक इज कॉल्ड प्रिविलेज्ड एस्केलेशन। कि भाई अगर कोई हैकर ने आपके राउटर को एक्सेस कर लिया, अब वो क्या करेगा। अब से फॉर एग्जांपल उसने एक हेल्प डेस्क का यूजर अकाउंट देख लिया। ठीक है, हमने उसके राउटर के अंदर एक प्रिविलेज 5 लेवल का अकाउंट बनाया हुआ था। अब उसने प्रिविलेज लेवल 5 का अकाउंट यूज कर लिया। यूज करने के बाद अब उसने राउटर के अंदर बाकी जो पासवर्ड्स हैं उनको एक्सेस करना है। तो वो क्या करेगा, वो राउटर उस पे उसे एक्सेस मिल गया, वो ब्रूट फोर्स करेगा प्रिविलेज लेवल 15 ताकि वो हायर लेवल के पासवर्ड्स को एक्सेस कर सके। ठीक है, यानी इसे कहते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन। कि पहले आप नेटवर्क के अंदर जब भी कभी हैकर आता है तो वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता उसे स्ट्रेट वे डोमेन एडमिन पे एक्सेस मिल जाए, वो लोअर हैंगिंग फ्रूट्स की तरफ जाता है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल लोअर हैंगिंग फ्रूट की क्या एग्जांपल दी जाती है कि भाई ये मेरे पास दरख्त बना हुआ है। ठीक है, ये बड़ा आड़ा तिरछा सा दस्त हो गया, उस पर एक माल्टा यहाँ लगा हुआ है, एक माल्टा यहाँ लगा हुआ है, तो आप सबसे पहले ये माल्टे को कैप्चर करोगे, फिर उसके बाद इसके बारे में सोचोगे। तो दैट इज कॉल्ड प्रिविलेज एस्केलेशन। कि पहले आपने लोअर हैंगिंग फूड को कैप्चर करना है। ठीक है, जब आप लोअर हैंगिंग फूड को कैप्चर कर लोगे, फिर उसके बाद आपने जो सी है वो हायर लेवल प्रिविलेजेस की तरफ जाना है। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बैंकिंग सेक्टर या बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन आपका टारगेट थी, तो सबसे पहले आपने कोई यूजर अकाउंट एक्सेस करना है। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक में अकाउंट खुलवा लिया। अब आपने जब यूजर अकाउंट खुलवा लिया, अब आप सोचोगे अब बैंक ने क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार की हुई है कि जब यूजर लॉग इन हो जाता है तो वो उसके नेटवर्क का कितने पोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, कितने पोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को कंप्रोमाइज कर सकता है। इसी तरह अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी का नेटवर्क एक्सेस करना है, यूनिवर्सिटी के यूजर का अकाउंट एक्सेस करोगे, उसका तरीका क्या, आइडियल सिचुएशन उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लोगे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो ब्रूट फोर्स करेगा। ब्रूट फोर्स पासवर्ड करने के लिए काफ़ी सारे टूल्स हैं। अगर आप गूगल करो तो आपको हज़ारों टूल मिलेंगे। अब आधे उनमें से जो है ट्रोजन्स होंगे, आधे उसमें से मलिशियस होंगे। मे भी जो मैं आपको बता रहा हूँ तो इस बात की मैं कोई गारंटी नहीं लेता कि भैया ये टूल जेन्युइन है या नहीं, बट दे डू द जॉब। ठीक है, वन इज कॉल्ड एयर क्रैक। ठीक है, नॉर्मली वायरलेस क्रैकिंग के लिए यूज़ होता है। एक और टूल है, इस कॉल्ड केन एनेबल। ठीक है, केन एनेबल यूज़ हो रहा होता है। एक है, अब इसको पता नहीं कैसे पढ़ते, मैं इसे लॉक्ड क्रैक कहता हूँ। ठीक है, ये नॉर्मली विंडोज़ के पासवर्ड क्रैक करने के काम आता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है, यानी कभी भी मुझे नहीं पता अनटिल अनलेस आप बहुत बहुत एक्सपर्ट हो किसी एक स्पेसिफिक टूल पे तो आप उसे अपने पास रखते हो। अदरवाइज नॉर्मली लोग जो से हैं उसको सर्च करते हैं मार्केट में, या कुछ लोगों ने अपने स्क्रिप्ट भी बनाए हुए हैं। बहरहाल मैं इतना काबिल नहीं हूँ, इतना काबिल होता तो आपको कुछ और पढ़ा रहा होता है। एनीवे, ठीक है, तो जनाब एयर क्रैक है आपके पास, केन एनेबल है, लॉक क्रैक है, और उसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं आपके पास। तो ये इज लाइक अ ब्रूट फोर्सिंग। तो CCNA सिक्योरिटी का हरगिज़ मकसद आपको ये टूल पढ़ाना नहीं है। मकसद ये है कि आपके अंदर नेटवर्क के अंदर ऐसी इंप्लीमेंटेशंस की जाए ताकि ये चीज़ें आप लोग स्टॉप कर सकें। आगे बैकडोर। बैकडोर से याद आ गया, जब मैंने ये बैकडोर देखा तो मुझे याद आया वो नॉटी नेबर्स। ठीक है, नेबर फ्रॉम हेल। कि भाई ये बंदा होता है, ये घर के अंदर रह रहा होता है, ये गेम है एक्चुअली। ठीक है, इसके पता नहीं 3-4 वर्जन आ चुके हैं। ये मैंने CCNA में भी डिस्कस की थी, अगर आपने मेरा CCNA पढ़ा हो, मुझे याद पड़ता है। ठीक है,
तो आपने एक्चुअली इस बंदे को, जब ये बंदा कहीं जा रहा है तो आपने इसके बैक डोर से एंटर होना है घर के अंदर। यहाँ पे कहीं पे बैक डोर है, वहाँ से एंटर होके इसकी चारपाई के नीचे कोई चीज़ पड़ी होगी, इसकी ड्रॉ में कोई चीज़ पड़ी होगी। अगर आप पकड़े गए तो फिर उसने आपकी, यानी आपको मारेगा वो पकड़ के, ठीक है। तो बैकडोर क्या होता है कि कभी कोई बंदा जो सा है किसी नेटवर्क के अंदर आ जाता है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आपको एक नेटवर्क में एक्सेस मिली है 15 मिनट के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल एक्सेस है, ठीक है। और आप क्या करोगे, आप बैकडोर इंस्टॉल कर दोगे, ठीक है। अब बैकडोर क्या है, बैकडोर के लिए बहुत सारे डिफरेंट बैकडोर्स मिलते हैं, अवेलेबल हैं, वरना आप लोगों को खुद डिज़ाइन करने पड़ेंगे। या कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपके प्रोग्रामर्स आपकी वेबसाइट या आपके एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं वो उसमें बैकडोर डाल देते हैं, ठीक है, ताकि वो उनको एक्सेस करने में आसानी रहे, ठीक है। तो जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल विद रेफरेंस टू सिक्योरिटी पढ़ रहे होते हैं तो आप मेक श्योर करते हो कि जब आपके सॉफ्टवेयर का फाइनल फेज ऑफ पब्लिशिंग जा रही है तो मेक श्योर कर लेते हो कि तमाम बैकडोर जो से आर पुल्ड आउट। Many backdoors are installed by the user clicking something without realizing the link they click or the file they are opening is a threat। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे यूज़र जब किसी चीज़ को डाउनलोड कर रहे होते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया ये नेबर फ्रॉम हेल बहुत अच्छी गेम है। आप में से बहुत सारे लोग जिनसे गेम फ्रीक हैं वो क्या करेंगे, लेक्चर तो गया जो करना है करेंगे बाद में लेक्चर के साथ, पहले गेम खेल लें। तो आप लोग वो जब इंटरनेट पे जाओगे गेम देखोगे, अब आपने पैसे देके तो गेम नहीं खेलनी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपको पता है, आई एम नॉट सेइंग द नेम ऑफ इट। तो जब वो डाउनलोड करोगे आपको क्या श्योरिटी है कि इसके अंदर कोई बैकडोर इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो हमेशा जब कि इस तरह के काम करते हो तो मेक श्योर किया करो कि ऐसी सी मशीन बड़ी सेपरेट हो। और अगर आप थोड़े से उसके ऊपर क्या उसे कहते हैं पैरानॉइड हो तो आप उस मशीन को भी नेटवर्क के ऊपर नहीं रखोगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम के लिए। बैकडोर्स कैन ओनली बी इम्प्लीमेंटेड एज अ रिजल्ट ऑफ वायरसेस और वॉर्म्स ऑफन रेफर टू एज अ मेलवेयर। मेलवेयर भी आपका बैकडोर इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है। वॉर्म भी आपका, वायरस और वॉर्म्स भी आपके जो से बैकडोर इंस्टॉल कर सकते हो। तो बैकडोर इन शॉर्ट ये कि कोई एक ऐसी चीज़ जो आपके नेटवर्क के, आपके सिस्टम को के अंदर एंटर हो जाए विदाउट आस बीइंग चैलेंज्ड, ठीक है, अगर आपने चैलेंजिंग लगाई हुई है, ठीक है। अटैक वेक्टर, अटैक वेक्टर एक जो सी है ना बड़ी कंफ्यूजिंग टर्म है बहुत सारे लोगों के लिए, मगर मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करता चलूँ कि अटैक वेक्टर क्या होता है कि एक पाथ या एक तरीकाकार जिससे अटैकर जो सा है आपके नेटवर्क के अंदर एक्सेस हासिल कर सकता है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल किसी ने अगर आपके नेटवर्क के ऊपर एक्सेस हासिल करनी है तो, और उसने आपके ऊपर मलिशियस कोड भेजना है, तो वो क्या करेगा, वो सोशल मीडिया का सहारा लेगा। अब आप में से बहुत सारे सोच रहे हो कि सोशल मीडिया कैसे सहारा लेगा, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि एक स्पेसिफिक यूज़र है, केस स्टडी डाल देते हैं यहाँ पे, एक छोटी सी केस स्टडी डाल देते हैं। ये जी एक बंदा है, ठीक है, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ठीक है, और मेरी टारगेट ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये जी ऑर्गेनाइजेशन ना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर हाउस है। अब इसके अंदर ज़ाहिर है एक बंदा नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है। मगर मुझे पता है कि ये जो एक बंदा है ना ये बहुत गेमिंग शेमिंग का वो है, चहीता है, ये गेमें बहुत खेलता है, ठीक है। ये इसके हाथ में कंट्रोलर भी पकड़ा दिया, ठीक है, हेडफोन भी लगाया हुआ है इसने, सही हो गया। अब यानी इस बंदे को मैंने टारगेट कर लिया, मैं ये यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने यहाँ पे एक आँख बना ली, ठीक है, और मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक है। आँख मेरी बहुत अच्छी है। अच्छा, एक्चुअली आँख कैसे बननी चाहिए, ऐसे बननी चाहिए, यस दैट्स द आई, ठीक है। तो जनाबे वाला ये आँख बन गई है, तो ये इसका साइड व्यू है, ठीक है। और मैं इस बंदे को मॉनिटर कर रहा हूँ और मैंने इसके ना यानी पीसी देख लिया इसके, मुझे पता है कि ये जो उससे कंपनी से पीसी मिला है ये उसी के ऊपर सारे काम करता है। मुझे पता है कि एक जी गेम आई है जी, कंपनी ऑफ हीरोज़ या कोई भी ब्लैक ऑप्स सॉर्ट ऑफ स्टफ, और मुझे पता है ये बंदा बड़ा वो है। मैं एक टोरेंट अपलोड करूँगा और अपने सोशल मीडिया, और मुझे पता है ये उस ग्रुप पे है, उधर पेस्ट करूँगा, हे गाइस अ फ्री वर्जन ऑफ द गेम, ठीक है, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड, ठीक है, ऑफर लिमिटेड। मुझे पता है इसने डाउनलोड कर लेनी है, इसने डाउनलोड करनी है, और मैं इसके पीसी के अंदर हूँ और मैंने जो है इसके ऊपर आप मेलिशियस पेलोड मैंने, यानी आप में से कितने लोग, अगर बहुत हाई फाई गेम आई हुई है, ठीक है, लेटेस्ट जो गेम है, जो भी बैटल फील्ड और इस तरह की चीज़ें, ठीक है, तो आप में से कितने लोग उस गेम को ये देखते हैं कि इसका असल कोड कितने गिग का है। आप देखते हो 2 गिग की फाइल है, टोरेंट पे लगा दी और सो गए हैं, ठीक है, 4 नहीं तो 5 दिन में डाउनलोड हो जाएगी, चलाएंगे, चलनी चाहिए बस, ठीक है। आपको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि उस गेम के अंदर कोड क्या पड़ा हुआ, आपकी गेम चलती है, ठीक है, ट्रोजन का कॉन्सेप्ट, ठीक है।
तो अब इस तरह के कामों के लिए जो से हैं ये दिस इज अटैक वेक्टर के उसने सोशल मीडिया टोरेंट को यूज करके आपके नेटवर्क में आया, कोई वायरलेस से आ सकता है, कोई फिजिकली एक्सेस कर सकता है आपका नेटवर्क। आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है, ठीक है, मगर फिजिकल जो एक्सेस है उस नेटवर्क की वो अच्छी नहीं है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इम्प्लीमेंट अ सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी इज़ द बिगेस्ट थिंग कि आप मेक श्योर करो सिक्योरिटी पॉलिसी क्या कहती है कि ये जो यूज़र है, अब सिक्योरिटी पॉलिसी पे आ जाते हैं, ठीक है, ये जो यूज़र है, ठीक है, इज़ नॉट अलाउड टू इंस्टॉल एनीथिंग ऑन हिज लैपटॉप, ठीक है, नथिंग इज़ टू बी इंस्टॉल्ड ऑन हिज लैपटॉप, ठीक है, गुड, नंबर 1। नंबर 2, इसके ऊपर जो सा है आईपीएस टाइप के होस्ट बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, एंटीवायरस इंस्टॉल हुआ है, ठीक है, और थ्रेट मैनेजमेंट की कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई है। नंबर 3, ठीक है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंस्टॉल की है। नंबर 4, इंक्रिप्शन इंस्टॉल की हुई है, कोई चोरी ना करके ले जाए, और बहुत सारे ऑप्शंस, ठीक है। और हमने क्या, आप इससे ऊपर चले जाओ, आपने इस बंदे को कहा कि भैया तुमने जब भी इसके ऊपर इंटरनेट यूज़ करना तो आपने कंपनी नेटवर्क को एक्सेस करना और कंपनी के प्रॉक्सी से बाहर जाना है। अब कंपनी के प्रॉक्सी मैंने टोरेंट ही बंद किए हुए, कर लो क्या कर लेगा, यानी वो कुछ और तरीके से एक्सेस करेगा मगर यहाँ से नहीं एक्सेस करेगा। फिर उसके बाद इसके अंदर नंबर 5 पे लॉगिंग आ सकती है। लॉगिंग आपने मेंटेन करनी है ताकि खुदा न खास्ता कल को कोई मसला तो फॉरेंसिक आपको पता तो चले अटैक वेक्टर क्या था, ठीक है, वो उसे क्या कहते हैं, मीन्स एंड मोटिव्स, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना था, लॉगिंग आपने कर ली, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप उसके अंदर ये कर सकते हो पैचिंग। पैचिंग होनी चाहिए एवरी वीक एवरी डे डिपेंडिंग अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द डाटा, कि भाई बंदा कितना सिक्योर काम कर रहा है, ये कंपनी पॉलिसी क्या कहती है, ठीक है, ये सारा कुछ कर सकते हो। सिस्को एसीएस सर्वर, एक्सेस कंट्रोल सर्वर, ठीक है, सिस्को ने अभी एसीएस से जान छुड़ा के एक और नया सर्वर की बात करनी शुरू कर दी है विच इज़ कॉल्ड नैक बेस्ड सर्वर, विच इज़ कॉल्ड आईएससी, आइडेंटिटी सर्विसेज इंजन। ये आपके क्लाइंट की प्रोफाइलिंग करेगा। मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये सर्वर लगा हुआ है, ठीक है, ये मेरा कोई अथेंटिकेशन सर्वर है जिसे मैं कहता हूँ AAA सर्वर, इससे हमारा बड़ा वास्ता पड़ेगा CCNA सिक्योरिटी में, और ये सर्वर मेरे इंटरनेट से कनेक्टेड है और ये मेरी VPN की फायरवॉल लगी हुई है यहाँ पे। तो यूज़र जो है वो इस पर कनेक्ट होता है और फिर इधर से यूज़र ने पासवर्ड वेरीफाई करता है और भेजता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा नेक सोल्यूशन, नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल भी इसे कह सकते हो, ठीक है, वो क्या मेक श्योर करे कि ये जो यूज़र, से फॉर एग्जांपल मैंने कहा इस यूज़र का नाम है काशिफ, और ये यूज़र जो काशिफ है ये नेटवर्क पे एक्सेस कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ये उसका लैपटॉप है और ये एक्सेस कर रहा है, मैं इस पर चेक करना चाहता हूँ उस पर एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है, एंटीवायरस पैच्ड है, ठीक है, विंडोज़ के पैचेज इंस्टॉल हैं, ठीक है, उसके पास होस्ट बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, सारा कुछ मैं वेरीफाई करूंगा। अगर नहीं वो ऑथेंटिकेट वेरीफाई होगा तो मैं कहूँगा भैया तुम हमारे नेटवर्क का पार्ट नहीं हो और सिक्योर करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ नहीं यार, आई वॉन्ट टू पुट, मैं बड़ा यानी सिक्योरिटी कॉन्शियस फ्रीक हूँ, ठीक है, मगर मेक श्योर करना यार, अगर आप की कोई परचून की दुकान है और आपकी परचून की दुकान के अंदर एक छोटा सा नेटवर्क लगा हुआ है, खुदारा मैं हाथ जोड़ता हूँ लोगों की ज़िंदगी मुश्किल में न डालना, ठीक है, या एक कोई कॉलेज है उसके अंदर लोगों को तंग नहीं करना, ठीक है, ये मैं बड़े कॉर्पोरेट नेटवर्क जिसके रियली जस्टिफिकेशन भी हो यार, उधर हैकर आके भी करेगा। अब किसी ने वो छोटी दुकान के नेटवर्क के अंदर आके तो हैकिंग नहीं करनी ना, हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये बंदा ना, मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी के अंदर जितने 500 या 5000 लैपटॉप्स हैं हर एक के अंदर थ्री, एक टर्म यहाँ पे यूज़ होती है, अभी इधर से मैं अब लेक्चर से डेविएट हो रहा हूँ, सिक्योरिटी बाय ऑब्सक्योरिटी, ठीक है, कि भाई सिक्योरिटी ऐसे इंप्लीमेंट कीजिए जिससे किसी को पता भी ना हो कि यार ये सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी इस सिस्टम के अंदर C ड्राइव के प्रोएम फोल्डर्स के अंदर एक फाइल होनी चाहिए, से फॉर एग्जांपल कोई भी फनी नेम, ठीक है, ड्रैगन, ठीक है, रजिस्ट्री के अंदर एक रजिस्ट्री की होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए जी, कंट्रोल पैनल के अंदर एक लूप बैक एडॉप्टर इंस्टॉल हुआ होना चाहिए। ये 3 सेटिंग्स मैंने अपने AAA या नैक सर्वर को बता दिया कि भैया अगर तुम्हारे पास कभी भी कोई बंदा ऑथेंटिकेशन के लिए आए, तुमने ये 3 हिडन चेक्स जरूर करने हैं, एक फाइल ढूंढनी है, एक रजिस्ट्री सेटिंग ढूंढनी है, एक कोई एडाप्टर की सेटिंग ढूंढनी है। तो अब अगर किसी ने अब मेरे नेटवर्क में हैक करना है और किसी को मेरा यूजर नेम पासवर्ड पता है तो वो मेरा VPN नहीं डायल कर सकता, क्योंकि उसे ये भी पता होना चाहिए कि मेरी जो नैक की डिवाइस जो है, नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल की डिवाइस है, वो मेक श्योर करेगी कि इस बंदे के पास ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। अब उसे तो नहीं पता कि बेचारा ये 4 चीज़ें क्या है, अनटिल अनलेस फ्यूचर में अटैक्स होंगे, मे बी देर आर अटैक्स इन द मार्केट जो पता चला लेते हैं कि डिवाइस प्रोफाइलिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है।
तो अदरवाइज उसको क्या करना पड़ेगा, आपकी डिवाइस भी चोरी करनी पड़ेगी, आपका पासवर्ड चोरी करेगा, डिवाइस चोरी करेगा, अगर आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाई है तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चोरी करेगा, फिर उसके बाद आपके वीपीएन में घुसेगा। अब ये बड़ा मुश्किल सा काम लगता है, तो शायद उसके पास कोई और जुगाड़ हो, ठीक है, वो आपके फायरवॉल या वेब सर्वर को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। एनीवे, तो दिस इज द अटैक वेक्टर कि आपको पता चले कि हैकर कौन से पाथ से आपके नेटवर्क के अंदर आया। तो उसके लिए फिर आप ऐसी ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सिक्योरिटी पॉलिसीज लगाते हो, लॉग्स मेंटेन करते हो, ताकि आपको फ्यूचर में पता चल जाए खुदा न खास्ता अटैक आया है, या आप लॉग्स को मॉनिटर करके भी मालूम करा सकते हो। मैन इन द मिडल अटैक, ये एक वाहिद अटैक है जिसके बारे में मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कि एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है और वो आपस में जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और जो पार्टी सी है वो बीच में बैठ के वो इन्फॉर्मेशन सुन रही है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड मैन इन द मिडल अटैक, ठीक है। ये मैं कान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा सा होता है कान, ठीक है। तो वो जो है ये लिसन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ईज ड्रॉपिंग भी इसे कहते हैं, ठीक है। लेयर 2 अटैक के अंदर क्या होता है कि लेयर 2 मैक एड्रेस को स्पूफ कर लेगा, आर्क पॉइजन कर देगा आपके स्विच की, और आपका स्विच समझेगा, स्विच अपने पास क्या करता है, मैक टेबल मेंटेन करता है, ठीक है। आप CCNA अगर पढ़ के आए हैं तो मैंने ये बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ, ठीक है। मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस में क्या है, मैक एड्रेस है और पोर्ट नंबर है। क्या ऐसा हो सकता है मैं एक पोर्ट नंबर के अगेंस्ट ये सारे के सारे मैक एड्रेस रजिस्टर कर लूँ? इसका क्या मतलब है कि अगर PC A ने PC B के साथ कम्युनिकेट करना है और ये पोर्ट नंबर से PC C कनेक्टेड है जो मेरा हैकर है, तो जो भी कम्युनिकेशन PC A और PC B के बीच में हो रही होगी उसकी एक कॉपी PC C के पास भी जारी होगी, क्योंकि स्विच समझ रहा होगा कि PC C पे भी यही डिवाइस लगी हुई है, तो वो दोनों के पास भेज रहा होगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ऑफ पॉइजनिंग। उसका सोल्यूशन भी है, उसको अवॉइड कैसे करते हैं, तभी हम CCNA सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं। वेलकम टू CCNA सिक्योरिटी, ठीक है। हमारे CCNA सिक्योरिटी में ये चीज़ें डिस्कस होंगी कि ये आर्क पॉइजनिंग से बचा कैसे जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए डायनेमिक एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इंस्पेक्शन DAI, जिसे लिखते हैं DAI, ठीक है, वो इंप्लीमेंट करेंगे। STP के अंदर एक अटैक था, आपको अच्छी तरह याद होगा, जब मैंने आपको स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पढ़ाया था मैंने क्या कहा था कि ये मेरा रूट ब्रिज है, और उस रूट ब्रिज के नीचे जो से हैं वो मल्टीपल नॉन रूट ब्रिजेस लगे हुए हैं, ठीक है। व्हाट इफ़ अगर एक हैकर अपना एक स्विच यहाँ पे लेकर आए और उसको अब कह दे जी मैं आप लोगों का रूट ब्रिज हूँ, तो क्या होगा, सारे रूट ब्रिज अपनी ट्रैफिक इस रूट ब्रिज के पास भेजने, नॉन रूट ब्रिजेस अपनी ट्रैफिक इस रूट ब्रिज के पास भेजने पड़े शुरू कर देंगे। और वो क्या करेगा, इस रूट ब्रिज में एक पोर्ट को प्लग इन करेगा, अपना लैपटॉप प्लग इन करेगा और उसको स्पैन कन्फिगर कर देगा, ठीक है। वो स्पैन हो जाएगी, सारी की सारी ट्रैफिक आपकी कम्युनिकेशन हो रही होगी, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आप समझो यार सर अगर ये लिंक छोटा पड़ जाए, ठीक है, एक और लिंक लगा दिया, यार हैकर ने बड़े लिंक्स लगाए, वहाँ पर चोरी करने आया तो फिर अच्छी चोरी करेगा ना। तो डिपेंडिंग भी उसके मीन्स एंड मोटिव्स क्या हैं, वो ये तो नहीं है 10 रुपए की ट्रांजेक्शन चोरी करने के लिए 5,000 रुपए का स्विच लगाएगा, ठीक है। तो दैट डिपेंड, तो उसने स्पैन किया, उसको सारी ट्रैफिक मिल रही है, अब उसको सारी ट्रैफिक मिल रही है तो फिर अब वो फाइंड आउट करेगा कि क्या कर सकता है, ठीक है। तो लेयर 3 इससे कैसे बचा जा सकता है, रूट गार्ड्स आपको एक कमांड मैंने याद कराई थी, ठीक है, वो यूज़ होगी और हम देखेंगे आगे जाके CCNA सिक्योरिटी में पढ़ेंगे। लेयर 3 अटैक, रोग राउटर लगा दिया आपने, ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटिंग ऑथेंटिकेशन नहीं लगी हुई आपकी, आपको क्या पता कोई राउटर आपको ऐसे राउट इंजेक्ट कर रहा हो जो एक्चुअली उसके मेलिशियस राउटर के थ्रू होकर गुजर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने VTP के अंदर प्रॉब्लम देखी है, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, हमारी जो ट्रैफिक है जो बिल्कुल नॉन इनक्रिप्टेड ट्रैफिक है, टेलनेट, HTTP और कौन सी हो सकती है, FTP आपकी ट्रैफिक है, ठीक है, और SMTP भी मेरे ख्याल में नॉन इनक्रिप्टेड है, सिसलॉग मैसेजेस जो से वो आपके नॉन इनक्रिप्टेड है, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को इनक्रिप्ट करने के लिए फिर आपके पास डिफरेंट प्रोसीजर है, आप टेलनेट को SSH कर दो, HTTPS कर दो, सिक्योर FTP कर दो। सो ये हम चीज़ें पढ़ेंगे, इनको कन्फिगर कैसे करना है वो नहीं देखेंगे कि सिक्योर FTP सर्वर कैसे कन्फिगर करना है, मगर विल टॉक अबाउट कि व्हाट आर द लिमिटेशन। हमें पता है मैन इन द मिडल अटैक होता है तो हमने उससे अवॉइड करना है, ठीक है। अदर मिसलिनियस अटैक मेथड्स, अब ये जो है ना टॉप क्लास अटैक मेथड्स नहीं है, ठीक है। अब क्या है, एक अटैक मेथड जो आजकल बहुत इवॉल्व हो रहा है, मेरे नज़दीक इसको इट शुड बी इन द टॉप लिस्ट, वॉइस इसको डिडंट पुट इट, मुझे नहीं पता, इट्स कॉल्ड अ कोवर्ट चैनल, ठीक है। कम्युनिकेशन इन एन अनइंटेंडेड वे, ठीक है, कि मैंने कहा HTTP जैसे से फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ पोर्ट 80, ठीक है, पोर्ट 80, ठीक है, पोर्ट 80 की ट्रैफिक है, मैंने कहा पोर्ट 80, आप कहते हो हाँ HTTP की ट्रैफिक है, आपको इस बात की क्या श्योरिटी है कि उस HTTP की ट्रैफिक के अंदर कोई मलिशियस ट्रैफिक नहीं जा रही, P2P ट्रैफिक जा सकती है, ठीक है, P2P ट्रैफिक जा सकती है। बहुत सारी टोरेंट वेबसाइट्स ऐसी हैं जो पोर्ट 80 पे चल रही होती है, आपकी टोरेंट एप्लीकेशन ही नहीं यूज़ कर रही होती, आपकी कॉर्पोरेट फायरवॉल उसे ब्लॉक ही नहीं कर सकती, आप बाईपास प्रॉक्सी कैसे चला रहे होते हो,
ठीक है, या बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन जो आप लोग वीपीएन के थ्रू चला रहे होते हैं, पोर्ट 80 के अंदर से जा रही होती है, दैट इज कॉल्ड कोवर्ट चैनल। ठीक है ना। तो एक ऐसे चैनल को यूज करना जो किसी और मकसद के लिए यूज हो रहा हो, मगर उसके अंदर कोई और चीज डाल के भेज देना। से फॉर एग्जांपल, इसके लिए मैं अक्सर एग्जांपल देता होता हूँ, वो नहीं होते रेस्टोरेंट्स होते हैं, 5 स्टार होटल्स टाइप की चीज़ें, ठीक है, उनके अंदर एक ट्रॉली होती है जो सर्व कर रही होती है। ठीक है, अब इस ट्रॉली के अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि वो एक बंदा जो सा है वो घुस जाता है। ठीक है, ये बंदा घुसा हुआ, अब इस ट्रॉली के ऊपर ये है, तो वो स्मगल कर लेते हैं होटल के अंदर किसी भी कमरे के अंदर। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कोवर्ट चैनल। एक्चुअली इसमें फूड होनी चाहिए मगर इसमें बंदा जा रहा है। ठीक है, तो इनसाइड HTTP आपके जो लेटेस्ट जो मेलवेयर्स हैं, ठीक है, वो कमांड एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन ओवर द कोवर्ट चैनल कर रहे होते हैं। ठीक है, आपकी HTTP के अंदर ट्रैफिक जा रही होती है, पर आपके ICMP के अंदर जारी होती है। ठीक है, कि एक एप्लीकेशन आपके पीसी पे इंस्टॉल हुई हुई है, उसने की स्ट्रोक इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, और आप में से कितने लोग हैं जिनकी फायरवॉल ने आउटबाउंड ICMP अलाउ किया हुआ है। ठीक है, अब आउटबाउंड ICMP अलाउ है तो इसका क्या मतलब है, आपका इंटरनल पीसी पिंग google.com कर सकता है। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी आप एक नेटवर्क की फायरवॉल देखें और आप देखें ICMP पे हिट आ रहे हैं टॉप, यू वॉन्ट बॉदर, मैं पर्सनली कोई अटेंशन नहीं दूंगा। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी उस ICMP पैकेट के अंदर हैकर ने कोई इन्फॉर्मेशन डाली हो। अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हैं कोवर्ट चैनल को पढ़ने के लिए, तो एक यूटिलिटी है, इस कॉल्ड HPing। HPing 2 आ गई मेरे ख्याल में। ठीक है, कि आप ICMP को यूज करें, ICMP का पैकेट जा रहा है, फायरवॉल देखिएगा ICMP अलाउ इट। ठीक है, मगर उस ICMP के पैकेट के अंदर जो डाटा सेट है, जो डाटा पेलोड है, उसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन जा रही होगी। से फॉर एग्जांपल मैंने आपके पीसी के ऊपर कोई हैकिंग टूल इंस्टॉल कर दिया, की स्ट्रोक लॉक करता है, वो लॉक करने के बाद वो की स्ट्रोक इन्फॉर्मेशन ICMP के पैकेट में डाल के आपके सर्वर के पास भेज रहा है, जो मिलिशियस सर्वर है। आपके मिलिशियस सर्वर का डोमेन नेम है abc123447z. अब किसी मुल्क का मैं नाम नहीं बदनाम कर सकता। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ .xy। ठीक है, अब कोई नहीं आपको मालूम करेगा। ठीक है, अब सोल्यूशन क्या है, अब आप कह रहे हैं प्रॉब्लम तो बता दी, सोल्यूशन क्या है। इसके लिए आपकी जो नॉर्मल लेयर 3 लेवल इंस्पेक्शन फायरवॉल है, जिसे आपका लेयर 4 लेवल इंस्पेक्शन फायरवॉल है, वो काम नहीं करेंगी। अब उसके लिए आपके पास फायरवॉल्स आएंगी एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल। ठीक है, सिस्को कहती है उसकी फायरवॉल इज एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल, और उसने बड़ा काम कर लिया है। हाँ ठीक है, अब मैं सिस्को का कोर्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, मगर इफ़ यू हायर मी टू पुट एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल, और आप मुझे कहो भी काशी मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो फायरवॉल डाल, सिस्को पेरीमीटर पे डाल लूँगा, मगर सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी ज़रूर इंप्लीमेंट करूँगा। ठीक है, सो एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल ठीक है चलेगी, मगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। ठीक है, लाइन स्पीड आपको चाहिए होती है, फिर आपका पैकेट लेयर 7 पे ओपन हो रहा है, वो लेयर 7 पे ICMP का पैकेट ओपन करके देखेगा आपका पैकेट। ठीक है, कि उसके डाटा पेलोड के अंदर क्या पड़ा हो, आपके HTTP की ट्रैफिक जा रही है, उसके अंदर स्काइप की इन्फॉर्मेशन क्यों जा रही है, आई स्ट्रिप इट आउट। मैं कहूँगा स्काइप अलाउड नहीं है। मैंने एप्लीकेशन में रूल ये नहीं लिखना कि 10.1.1 से लेके google.com पे जाना, मैं कहूँगा इनसाइड से बाहर सिर्फ HTTP की ट्रैफिक जाएगी, वेब ब्राउजिंग, नो स्काइप। स्काइप ब्लॉक कर दूंगा मैं। अगर स्काइप अपनी ट्रैफिक HTTP के अंदर इनकैप्सुलेट करके भेज रहा होगा, आई वोंट अलाउ इट। ठीक है, ये होती है कोवर्ट चैनल, और उसको अवॉइड करने के तरीके क्या, एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल, जिसे हम कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स। ठीक है, वो हमारे से 50 साल बाद वाले भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बोलेंगे, मगर वो कोई और एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है, ट्रस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ट्रस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है ना, इस अ मैसिव फील्ड। ठीक है, कि भाई अगर हम सिर्फ फायरवॉल के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, ठीक है, ट्रस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, स्नोडन का केस भी ट्रस्ट एक्सप्लॉयटेशन था। ठीक है, कि उन्होंने ट्रस्ट किया मगर उसने उसके साथ हाथ कर दिया। ठीक है, तो ये DMZ नेटवर्क है। ठीक है, डिमिलिटाइज जोन जो सी होती है। ठीक है, ये आपका आउटसाइड नेटवर्क है, ये आपका इनसाइड नेटवर्क। आप कभी भी किसी मलिशियस ट्रैफिक को या किसी इंटरनेट यूज़र को इस डायरेक्शन में फ़्लो नहीं करने दोगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में फ़्लो नहीं करने दोगे, आप कहोगे नहीं। हाँ, अलबत्ता DMZ में जा सकते हो आप। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो अलाउड है। ठीक हो गया, और व्हाट, मैं इमोशनल हो गया, व्हाट अबाउट दिस डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इसको हम थोड़ा सा ट्रस्ट करते हैं। अब दिस इज कॉल्ड ट्रस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हैकर आया, उसने DMZ की मशीन को कंप्रोमाइज किया और वहां से आगे फिर अंदर आ गया। ठीक है, हम उसको एक्सेस करें, ठीक है, मेरा एक्सचेंज सर्वर अंदर नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा।
ठीक है, और हमें नहीं पता वो अंदर आके क्या कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के लिए आपको प्रॉपर रूल सेट डिफाइन करने पड़ते हैं। ठीक है, यू डोंट ट्रस्ट एनीथिंग दैट इज सिटिंग ऑन द डीएमजी, दैट्स द मेन पॉइंट, कि इसीलिए तो आपने उसे डीएमजी में रखा है। ठीक है, बहुत सारी फायरवॉल्स ऐसी मैंने देखी हैं जिनमें डीएमजी टू इनसाइड एनी लिखा होता है। आई जंप फ्रॉम माई सीट। ठीक है, ये किसने कन्फिगर किया है फायरवॉल? पुराने इंजीनियर ने, वो पुराने पे डाल देते हैं ना नाम। ठीक है, आप सब करते हैं। ठीक है, पासवर्ड अटैक्स, उसके अलावा अटैक्स होते हैं, पासवर्ड का अटैक हो गया, बॉटनेट्स हो गया। ठीक है, आपको पता है कि तमाम मशीन में कंप्रोमाइज़ किए, उन्होंने कह दिया शाम 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक उर्दू IT अकेडमी की साइट के ऊपर डॉस अटैक करते हैं। हमें पसंद नहीं है ये काशिफ। ठीक है, डॉस अटैक हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक या कुछ भी। ठीक है, वेबसाइट बैठ जाएगी, मैं क्या करूँगा? सर पकड़ के बैठा हूँ, मैं अपने प्राइमर को गालियाँ निकाल रहा हूँ बेचारे को। ठीक है, एनीवे, सो दिस इज अदर मिसलिनियस अटैक मेथड्स। ठीक है, अब मसला ये है, आप कह रहे होंगे कि ड्रा ड्रू तो दिया है, अब स्टोरी क्या है, करना क्या अब? ठीक है, अप्लाइंग फंडामेंटल सिक्योरिटी प्रिंसिपल टू द नेटवर्क डिजाइन। ठीक है, फंडामेंटल सिक्योरिटी प्रिंसिपल आपने नेटवर्क के डिजाइन के ऊपर, अगर आप लकी हैं, ठीक है, इफ़ यू आर लकी है ना, और आपको एक ऐसी कंपनी में काम करने का मौका मिला जो भी ग्रो है, अपनी इन्फेंसी में है, शुरू IT इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डिप्लॉय कर रही है, आप एशिया में जितने लोग हैं, तो आप लोगों में से बहुत सारों को ऐसा मौका मिलेगा। ठीक है, हर रोज़ एक नई कंपनी बन रही होती है। ठीक है, जिसे हर 10 15 20 साल के बाद एक बड़ा जाइंट खरीद लेता है। ट्विटर बना, स्काइप बनी, ठीक है, आर्क साइट बनी, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज हैं। ठीक है, यूट्यूब बनी थी, गूगल ने बाई कर ली। ठीक है, एग्जाम्पल्स। तो रूल ऑफ द लीस्ट प्रिविलेज, लीस्ट प्रिविलेज ये कि अगर किसी बंदे को एक स्पेसिफिक एक्सेस चाहिए तो उसे सिर्फ वो एक्सेस दो, उसे बाकी कंटेनर्स पे एक्सेस देने की जरूरत नहीं। अब मैं थोड़ा ना नॉन टेक्निकल लैंग्वेज बोलूँ, अगर थोड़ी से हायर लेवल की, तो मैंने कहा ये मेरा बड़ा कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर एक ये छोटा कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर ये एक ट्यूब है। ठीक है, अगर किसी को इस ट्यूब पे एक्सेस चाहिए तो मैं उसे पूरे कंटेनर पे एक्सेस दे सकता हूँ, मगर मैं कहूँगा नहीं, यू गॉट द एक्सेस लेवल 1, इसको कह दिया एक्सेस लेवल 2, इसको कह दिया एक्सेस लेवल 3। ठीक है, अगर किसी बंदे को ट्यूब की भी चाहिए, इसकी भी एक्सेस चाहिए, फिर उसे लेवल 3 दूंगा, अदरवाइज उसको लेवल 1 दूंगा। हाँ, इसके अंदर एक और लेवल ऑफ प्रिविलेज आप लगा सकते हो, 3-1, कि 3 पे एक्सेस दे दो, इस कंटेनर पे दे दो, 2 पे दे दो, मगर 1 पे नहीं देनी। अब उसको बड़े कंटेनर पे एक्सेस दी है, मगर जो ये ट्यूब के लेवल की इंफॉर्मेशन है वो नहीं है। नीड टू नो बेसिस, एक टर्म यूज होती है, नीड टू नो बेसिस। अगर उसको जरूरत है तो उसे दो, अदरवाइज उसे देने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा क्या होता है, ये जो जब मैं हमारा बात करता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ वो जो हम जैसे IT एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, I'm also included, ठीक है, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर या डिपार्टमेंट क्या है जी, ये एक बड़ी IT डिपार्टमेंट होता है, वो एक बला साहब होती है जो, ठीक है, आपकी IT हेड होती है, उसने फिर नीचे एक जी डेस्कटॉप सपोर्ट रखी होती है। ठीक है, एक सर्वर सपोर्ट होती है, अगर उसने थोड़ा फड्डा बनाना है तो एक नेटवर्क की टीम होती है, फिर उसने एक सिक्योरिटी की टीम होती है, इन दोनों का आपस में हर चौथे दिन क्लैश हो रहा होता है। ठीक है, उसने एक और कोई टीम बना दी जिसे हमने कह दिया वॉइस की टीम है। फिर अब तो क्लाउड की टीम भी आ गई। ठीक है, ये सर्वर्स और क्लाउड की टीम मिलकर काम कर रही है। अब जब सर्वर मैं आया जी, से फॉर एग्जाम्पल मैं नेटवर्क की टीम में आया, मैं चाहता हूँ मेरा हर चीज़ मेरे नेटवर्क के ऊपर चलती है। ठीक है, या मैं सिक्योरिटी की टीम के अंदर आया, अब मेरा फटा सर्वर वालों के साथ, मैं कहता हूँ ये जो एंटीवायरस सर्वर है ये हमारे अंडर होना चाहिए, सर्वर के नीचे नहीं होना चाहिए। अब मैं उसे कहता हूँ मुझे फुल फ्लैज प्रिविलेज दो, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी पॉलिसी, किसने मैनेज करना है, किसने पैचिंग करनी है। तो अगर कोई मुझे अपने डोमेन कंट्रोलर के अंदर एडमिन ग्रुप के अंदर नहीं ना डालता, आई एम वेरी एंग्री। ठीक है, अच्छा बस अब मैं इससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ठीक है, बहुत काम कर लिया। ठीक है, अच्छा, डिफेंस इन डेप्थ। डिफेंस इन डेप्थ क्या, कि आप मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करो, होस्ट बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन, होस्ट लेवल तक लेके जाओ, पैचिंग से लेके फायरवॉल पेरीमीटर से लेके हर चीज़ को कवर करो। सेपरेशन ऑफ द ड्यूटी, सेपरेशन ऑफ द ड्यूटी क्या होती है, इसको इसको 2-3 तरीके से डाला जा सकता है, कि अगर एक क्रिटिकल टास्क है तो वो 2 बंदों को दे दो, 2 बंदों में सब डिवाइड कर दो, एक बंदा कंप्लीट ना कर सके। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, रोटेटिंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, कि भाई आप यूजर्स को, यानी जो यूजर हैं या जो एम्प्लॉय है उसको रोटेट कर दो। ठीक है, सी फॉर एग्जांपल अगर कोई एक कैशियर है, उसको 15 दिन से ज़्यादा एक बेंच पे काम करने की मौका ना दो, क्योंकि अगला कैशियर आएगा, अगर उसने कोई घपला की होगा तो पकड़ा जाएगा। ठीक है, ऑडिटिंग,
हमेशा ऑडिट करो अपने नेटवर्क का, ठीक है। मेरी फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन कैसी, मेरी डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम पैच्ड है या नहीं, मेरे यूज़र एंड पैचेस हैं या नहीं, मेरे हार्डवेयर पैचेस हैं या नहीं, मेरे हार्डवेयर फर्मवेयर अपग्रेडेड है या नहीं, मेरे हार्डवेयर में कोई ऐसी चीज़ तो ये नहीं, ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से कोई मसला हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो कीप योर सेल्फ नेटवर्क ऑडिटेड, ठीक है। मगर ये सारी बातें करना आसान है, अगर एक फास्ट रनिंग इन्वायरमेंट है, वेरी हाई पेस्ड इन्वायरमेंट है, तो बहुत मुश्किल है। मुझे अक्सर ऐसे इन्वायरमेंट में काम करने का मौका मिलता है जहाँ हम सिक्योरिटी डिप्लॉय करते हैं एंड वी आर आउट ऑफ इट। हमें पता होता है वो जिस दिन हमने सिक्योरिटी डिप्लॉय की 5 साल बाद जाके देखेंगे उसी तरह लगी हुई होती है। सो दिस इज वेयर द हैकर गेट द एडवांटेज कि इंडस्ट्री, इवन यूरोप के अंदर भी इंडस्ट्री को टाइम लगा अंडरस्टैंड करने में के लिए कि भाई यार ये सिक्योरिटी के लिए एक इंडिपेंडेंट रोल है, इट्स अ फुल फ्लेज रोल। और अभी भी अक्सर ऐसा होता है, कंपनी में जाते हो और आपको पता चलता है सिक्योरिटी का वो एक बंदा है, हाँ हेल्प डेस्क का बंदा विंडोज़ पैच करता है। कितना अर्सा हो गया उसे विंडोज़ पैच करते हुए? जी वो तो 3 साल से कर रहा है। जाके उससे बात करते हो पता चलता है विंडोज़ पैच कर रहा है, ना जावा का पैच करता है, ना एक्रोबैट का पैच करता है, ना ऑफिस का पैच करता है। कंपनी क्यों हैक होती है? ऐसे हैक होती है, ठीक है। सो आज का लेक्चर बिट ऑफ अ थॉट ऑन योर सेल्फ कि भाई आपने सोचना है कि क्या हुआ, ठीक है। और नेटवर्क का हैकर कहाँ से आता है, कहाँ अटैक वेक्टर्स हमने देखे, ठीक है। और टाइप ऑफ अटैक्स देखी, पासवर्ड ब्रूट फोर्स अटैक्स देखी हम लोगों ने, ठीक है। और हमें अंदाज़ा हो गया कि ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं और उनको मिटिगेट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो इन इन चीज़ों को सिर्फ आप एक दफ़ा नोट कर ले अपने पास एक, अगर आप नोट्स क्रिएट करते हैं, मैं तो सब लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आपको अपनी लाइफ का एक जर्नल बनाना चाहिए जिसमें तमाम अच्छी बातें आप नोट करें। जितनी अच्छी बातें मैं बताता हूँ सारी नोट किया करें, अच्छा ठीक है। तो ताकि आपको अगर आपको फ्यूचर में यूज़ करना पड़े इन तमाम इन्फॉर्मेशन को तो यू नो वेयर टू गो, ठीक है। वो मेरी तरह नहीं, एक कागज़ का पीस है उस पर लिखा हुआ है और फिर 4 दिनों बाद ताहर अब्दुल्ला से को डांट रहा होता हूँ कि भाई मेरे कागज़ किधर कर दिए। कीप अ प्रॉपर जर्नल ऑफ द इन्फॉर्मेशन के एक डायरी रख लें जिसकी आप पूरी ज़िंदगी आपके पास और आपको पता हो कोई अच्छी चीज़, कोई बुरी चीज़, कोई एक्सपीरियंसेस, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज बेस आपको मिले तो आप उसको उसमें नोट कर लें। मगर जर्नल रखने का एक प्रॉपर प्रोसीजर है, ठीक है। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।